बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आज की वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के बारे में बात करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अज़ीज़ मिस्र हो गए और ज़ुलेखा ईमान ले आईं तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ुलेखा से शादी हो गई और वो आपकी बीवी हुईं। लेकिन इस दौरान आप अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ज़ुलेखा आपसे दूरी को पसंद करती हैं और किनारा करने की कोशिश करती हैं। आप अगर इसको दिन में बुलाते हैं तो वो रात का वादा करके टाल देती हैं, और जब आप अलैहिस्सलाम उनको रात को बुलाते हैं तो वो वादा रोज़ से टाल देती हैं। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हैरत ज़दा होकर उनसे पूछा, ज़ुलेखा, तेरी उन वालिहाना शौक़ भरी मोहब्बतों और शोलावर इश्क का क्या हुआ? जनाब ज़ुलेखा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मुझे जब तक तेरे रब की मारिफत नहीं थी और मैं अपने परवरदिगार की मोहब्बत से आशना नहीं थी तो मुझे आपसे मोहब्बत और दोस्ती थी। लेकिन जिस दिन मैंने अपने रब्बे ज़ुल जलाल को पहचाना तो अब उसके अलावा सब चीज़ों की मोहब्बत दिल से निकाल दी है। मुझे इस ज़ात के मुकाबिल कुछ भी अच्छा ही नज़र नहीं आता। कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 82 में इरशाद हुआ है, ईमान वालों की तमाम तर मोहब्बत खुदा से होती है। और नाज़रीन, जब इंसान के दिल में अल्लाह ताला की खालिस मोहब्बत पैदा हो जाती है तो वो दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देता है और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ही लौ लगा लेता है। यहाँ पर हरगिज़ इस बात का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि इसकी मोहब्बत में दुनियादारी को छोड़ दिया जाए। नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करे और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर अमल करे। तो ना सिर्फ इंसान की दुनिया खूबसूरत बन जाती है बल्कि वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है।